लॉर्ड श्री महादेवा टेम्पल पद्मनापुरम बेटापुर में वर्षाभिषेकम और महाशिवरात्रि उत्सव मेला में आप सभी का स्वागत है। ये मेला 22 फरवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक मनाया जाएगा और जो कोई मेला में स्टॉल या दुकान लगाना चाहते हैं वो इस नंबर पर संपर्क करें। नंबर है 9474209743 और 9474298555। अन्य जानकारी के लिए टेम्पलेट्स पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। दर्शकों, आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ में जो है कि रोड को ब्लॉक करके रखा हुआ है और आपको बता दें कि यहाँ में जो है कि पुलिस का जो मौजूदगी है वो भी आसपास सब देख रहे हैं। और फिलहाल यहाँ पे 1 घंटे से हमारा बस रुका हुआ है। हमें जाना है डिगलीपुर। हमें बहुत ही परेशानी हो रही है। हम सुबह से निकले हैं। और क्या है कि या तो क्या है कि आप लोग उठे या फिर असिस्टेंट कमिश्नर जो है या प्रशासन जो है कि जल्द से जल्द यहाँ पहुँचे। तो ये नहीं है इन लोगों ऊपर में क्या अंडमान का बेरोजगार बच्चा लोग को और कितना बेरोजगार करेगा और कितना परेशानी करेगा। यहाँ का मतलब क्या IAS ऑफिसर LG CS इस लोग का क्या राजा महाराजा हिटलर का शासन कर रहा है। लोग विभिन्न रकम मिছিল विभिन्न रकम आंदोलन के शामिल हुए আপনাদের অধিকারের উদ্দেশ্যে লড়াই করেছেন। আজ তেমনই একটা দিন এসেছে যে আন্দামানে মানুষজন সামান্য খেটে খাওয়া মানুষ অধৈর্য অসহ্য হয়ে আজ পুনরায় রাস্তায় এসেছে। वरना दिल्ली वापस जाओ, वरना दिल्ली वापस जाओ, वरना दिल्ली वापस जाओ, वरना दिल्ली वापस जाओ, एलजी महोदय सुधर जाओ, वरना दिल्ली वापस जाओ, एलजी महोदय सुधर जाओ, वरना दिल्ली वापस जाओ, एलजी गो बैक, गो बैक, गो बैक, एलजी गो बैक, गो बैक, गो बैक, एलजी गो बैक, गो बैक, गो बैक, डीसी मेरा गो बैक, गो बैक, गो। আপনারা দোকানে জানতে এখনো বসে রয়েছেন, বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে আসুন আমাদের সাথে সাথ দেন। জানতে এখনো দোকানে দোকানে বসে রয়েছেন। एक पद में बैठाया, संवैधानिक पद में बैठाया, लेकिन आपको देखने को मिल रहा है कि जिस उम्मीद के साथ में आपने उस पद पे बैठाया उस उम्मीद पे खरा उतरना आजकल मुश्किल हो चुका है। हर 2 दिन बाद कोई ना कोई तरीका से आपको रास्ता में आके बैठना पड़ता, तभी एक उपाय बनता है। LG go back, go back, go back, LG go back, go back, go back। जय हिंद दोस्तों, आपको बता दें कि आज 21 फरवरी 2025 है। नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान के PRIs जो है कि अपने कहे अनुसार जो है कि 21 तारीख को चक्का जाम प्रोटेस्ट करने वाले थे और जो है कि आज वो यहाँ चक्का जाम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आपको बता दें कि इस वक्त पे नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में 2 जगह चक्का जाम प्रोटेस्ट चल रहा है। एक जो है कि डिगलीपुर के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के सामने चक्का जाम प्रोटेस्ट चल रहा है और दूसरा यहाँ बिल्ली ग्राउंड में चक्का जाम प्रोटेस्ट चल रहा है। दर्शकों, आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ में जो है कि रोड को ब्लॉक करके रखा हुआ है और आपको बता दें कि यहाँ में जो है कि पुलिस का जो मौजूदगी है वो भी आसपास सब देख रहे हैं। और साथ में ये भी बता दें कि प्रशासन के तरफ से यहाँ पर पटवारी है वो भी मौजूद है और तहसील के जो तहसीलदार है वो भी मौजूद है। लेकिन यहाँ के PRIs का डिमांड ये है कि असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ आए और उनके मांगों को सुने और उसके ऊपर अनुरूप स्टेप लें। तो दर्शकों, आपको बता दें इनका जो मुख्य मांग क्या है। पहला मांग ये था कि आपके PRIs के जो सेक्शन इंजीनियरिंग विंग्स के जो AE है उनका ट्रांसफ़र का मांग था, जो कि पिछला रात को उनका मांग पूरा हो चुका है और जो उनका ट्रांसफ़र जो है कि कैम्पबेल बे में हो चुका है। दूसरा मुख्य मांग ये है कि वर्क ऑर्डर को लेकर पहले जो था दर्शकों की जो सोसाइटी था फॉर्म होता था उसमें जो है कि पंचायत के साथ जोड़ा जाता था और उनके थ्रू में जो छोटे मोटे काम होते थे उसको जो है कि वर्क ऑर्डर के जरिए दिया जाता था। लेकिन क्या है कि कुछ पंचायतों में गड़बड़ी के कारण उन्हें जो है कि सेक्रेटरी द्वारा जो है कि मिनट्स के जरिए रोक दिया गया। आपको बता दें कि मिनट्स के जरिए जो कि पर्टिकुलर परफेक्ट ऑर्डर नहीं है,
वो मिनट्स के जरिए रोका गया और उसको क्या है कि पूरी तरह से फॉलो कर दिया गया, जिसका वजह से जो है कि सोसाइटी में जो है कि वर्क ऑर्डर अभी नहीं दिया जा रहा है। तो उनका डिमांड, PRS का डिमांड ये है कि जो वर्क ऑर्डर को पहले जो पंचायत में देने का जो उनका अधिकार था उसे फिर से बहाल किया जाए। और तीसरा डिमांड ये है कि साउथ अंडमान के जो DC है वो भी जो है कि RD डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी पोस्ट में है। तो उनका डिमांड ये है कि RD डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी है उनको अलग रखा जाए और DC को अलग रखा जाए, मतलब दोनों सेक्शन को जुदा रखा जाए। तो दर्शक अभी जो है कि इनका जो है कि 2 मांग जो है कि पेंडिंग रखा गया है। अभी यहाँ पर जो है कि इनका डिमांड ये है कि असिस्टेंट कमिश्नर आए और उनका मांगों को सुने और उनके ऊपर उचित कदम उठाए। अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर जो है कि कब तक आते हैं, तब तक बने रहिएगा। धन्यवाद दर्शकों। पंकज सिंह, AV लाइन मीडिया से। कब तक उसमें एडमिनिस्ट्रेशन आएगा नहीं, ये सब कब तक चलेगा। और खास करके एडमिनिस्ट्रेशन में एक जो है एनवायरनमेंट ऐसा बना है, एक कल्चर बना है, एक दूसरे का कंधन में जिम्मेदारी छोड़ के खुद निपट के खुद भागने का कोशिश करता। आप किसी को भी जाइए एक काम के लिए, वो बोलेगा मैं नहीं सकता, ये काम जो है वो कर लेगा, आप उनका पास जाइए। देख रहे हैं कि यहाँ में जो बस है रॉयल ट्रांसपोर्ट वो भी रुका हुआ है, उसे भी ब्लॉक करके रखा हुआ है। अभी देखते हैं यहाँ के जो पैसेंजर है उनसे बात करते हैं, उनका किस तरह के तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। मैडम आपका नाम बताइए। मेरा नाम नैन्सी एक्का है। आपका बस कितना देर से रुका हुआ है? फिलहाल यहाँ पे 1 घंटे से हमारा बस रुका हुआ है। हमें जाना है डिगलीपुर। हमें बहुत ही मतलब परेशानी हो रही है, हम सुबह से निकले हैं। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि यहाँ में जो है कि यहाँ का PRS आप लोगों के मुद्दे का लेकर यहाँ पर चक्का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इस आपका मुद्दा जो है कि मेन मायने रखता है या आपका तकलीफ इस वक्त का जो है? जी मुद्दा तो मायने रखता है, लेकिन हमें भी बहुत समस्याएं हो रही है। तो अच्छा होता कि अगर हमें जाने दे दिया होता उसके बाद। मेरा नाम है सुमंती होरो। कहाँ जा रही है? हम डिगलीपुर जाती है। यहाँ में तो फिलहाल चक्का जाम प्रदर्शन चल रहा है। अभी तो जब तक उनका डिमांड पूरा नहीं होगा तब तक तो शायद बस नहीं छोड़ा जाएगा। तो आपको तकलीफ हो रहा है इस चीज़ से? हाँ मेरा को तकलीफ हो रहा है, हमको जल्दी पहुँचना है ना डिगलीपुर। लेकिन आपके PRS जो है आप ही लोग के डिमांड लेके बैठे हुए हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपका डिमांड मायने रखता है या इस वक्त तकलीफ? नहीं, हम इसमें हम लोग डिमांड रखना ही चाहिए। आप PRS के सहमत है? मतलब मेरा नाम जयंत। कहाँ रहते हैं? मैं डिगलीपुर में रहता हूँ। सर यहाँ पर जो है कि चक्का जाम प्रोटेस्ट चल रहा है और आपका डिगलीपुर में भी जो है कि इसी ऑफिस के सामने चक्का जाम प्रोटेस्ट चल रहा है और यहाँ के PRS जो है कि आप ही लोग का डिमांड लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप लोग का सपोर्ट उनका साथ है या आप लोग को जल्दी बस छोड़ना चाहिए? क्या मेरे को तो जल्दी बस छोड़ना चाहिए। प्लस मैं भी BJP के यूथ क्लब का सेक्रेटरी हूँ। किसका सेक्रेटरी? सर BJP यूथ क्लब का, वो भी मेरे को मालूम है। जो भी डिमांड है वो भी कंप्लीट करना है। देखिए बहुत प्रॉब्लम होता है हम लोग का। ऐसे नॉर्मली अभी जो चक्का जाम हो गया वो भी कम से कम हम लोग नहीं करके 2-1.5 घंटा हो गया हम लोग बैठे। वो भी प्रॉब्लम, पहले पब्लिक आता है उसका बाद आपको वोट मिलता है, सारा कुछ मिलता है, तो आप लोग को वो भी चीज़ देखना है। आपका ये कहना चाहते हैं कि न्यूली मैरिड हूँ, 7 दिन हुआ मैं मैरिड हूँ। कांग्रेचुलेसन। ठीक है, धन्यवाद। प्रॉब्लम तो रहेगा। देवव्रत जी, आप लोग तो चक्का जाम प्रोटेस्ट कर लिए हैं, लेकिन क्या है कि इसमें जो है कि बहुत सारे पब्लिक का असुलियत होता है और हमने जो है कि बस के अंदर में जाके पैसेंजर से भी बात किया है। यहाँ में नियर अबाउट क्या है कि 2 घंटा तो हो ही गया होगा। हाँ ज़्यादा हो गया। अभी तक प्रशासन के रूप में तहसीलदार जी मौजूद है, लेकिन क्या है कि आप लोग असिस्टेंट कमिश्नर से बात करना चाहते हैं, लेकिन 2 घंटा बीत गया, अभी तक असिस्टेंट कमिश्नर पहुँचे ही नहीं है। यहाँ में पब्लिक को भी असुलियत हो रहा है और आप लोग भी इंतजार, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पब्लिक का जो परेशानी है इसको बाखूबी हमने समझा और इसीलिए बहुत पहले ही फरवरी 17, 2025 को हमारा प्रमुख मायाबंदर जो है इसके लिए अल्टीमेटम दिया था कि हम लोगों ने ऐसा एक चिंताधारा लिया है कि हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। जब उनको समय था तो उनका व्यवस्था पहले या तो जनता के लिए जो पब्लिक का इस तरह प्रॉब्लम होगा ये सोचकर पहले से ही वो व्यवस्था लेना था, या तो बोट फैसिलिटीज़ रखना था, नहीं तो दूसरा शॉर्टकट जो तरीका था वो था कि एडमिनिस्ट्रेशन, आज हमको अभी सुनने मिला है कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब मायाबंदर से रवाना हुआ। अगर बातचीत करने का ये जो मनसा है, ये जो व्यवस्था है, ये क्यों ना पहले किया जाता? ये पहले ही अगर कर लेता तो ये नौबत ही नहीं आता। हमेशा से ऐसा क्यों देखने को मिलता है कि पब्लिक को परेशान में डालकर फिर जो है एक सॉल्यूशन में पहुंचा जाएगा?
ये तरीका, ये ग्रीवेंस रिड्रेसल का ये जो तरीका है, ये तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं है। आज हमारा जो पब्लिक है, ये हमारा अंडमान का पब्लिक है, इनको तकलीफ हो रहा है। यहाँ पे जितना जन पीआरआई है, इनको एक कड़ा धूप में बहुत तकलीफ हो रहा है। यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी का जितना जन है, बहुत तकलीफ हो रहा है। आम पब्लिक का जितना जन, बुजुर्ग लोग भी है, बैठा हुआ है, बहुत तकलीफ हो रहा है। लेकिन उससे भी ज़्यादा तकलीफ व्यवस्था से बना हुआ है, जिस कारण से इन लोग मजबूर होकर यहाँ पे आया। जिन लोग को थोड़ा देर का तकलीफ हो रहा है, हमेशा के लिए तकलीफ हट जाए, आगे का दिनों में इनको ये तकलीफ अंडमान में उनका घरों में ना दिखाई दे, इस वजह से उन लोग भी कोऑपरेट करेगा। नहीं, हम यहाँ में ये कहना चाहते हैं कि चक्का जाम प्रोटेस्ट जो है कि रंगत में भी हुआ था, वहाँ में भी गाड़ियाँ रोका गया था, लेकिन वहाँ में विथिन 15-20 मिनट के अंदर में एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचा, असिस्टेंट कमिश्नर पहुंचा, रंगत का असिस्टेंट कमिश्नर विकास जी पहुंचे, लोगों की बात सुने और वहाँ में माहौल को संभाले और हर चीज़ को क्या है कि वहाँ मेंटेन करके वो प्रोटेस्ट खत्म हुआ। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि बस में बैठे हुए जो पैसेंजर है, वो मानते तो हैं कि आप लोग का जो डिमांड है वो जेन्युइन डिमांड है और उसके ऊपर एक्शन भी होना चाहिए, लेकिन क्या है कि वो ये भी चाहते हैं कि उनको जो अभी असुविधा हो रहा है उसका निदान हो और वो अपने घर तक पहुंचे, अपने मंजिल तक पहुंचे। और क्या है कि या तो क्या है कि आप लोग उठे या फिर असिस्टेंट कमिश्नर जो है या प्रशासन जो है कि जल्द से जल्द यहाँ पहुंचे। तो अभी सवाल यह है कि 1 घंटा बीत चुका है और कितना देर इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, ये निर्भर करता हमारा प्रशासन के ऊपर। अगर प्रशासन जिम्मेदार है कि उनको मालूम है एक तरफ पीआरआई रास्ता का कड़ा धूप में है, दूसरा तरफ आम पब्लिक जो आवाजाही में, आवागमन में रास्ता में पड़ा हुआ है, जो फंसा हुआ है, इनको कैसे तुरंत ही तुरंत ये समस्या का समाधान किया जाए, ये निर्भर करता है असिस्टेंट कमिश्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेशन का जो बड़ा अधिकारी है उनका ऊपर। वो जितना जल्दी आकर के बात करके चीज़ों को निपटाएंगे, उतना जल्दी इसका राहत मिल जाएगा। आप ये कहना चाहते हैं कि जो है कि अभी जो असुलियत हो रहा है वो प्रशासन के वजह से हो रहा है? जी बिल्कुल, प्रशासन का वजह से ही, क्योंकि पीआरआई आज जो रास्ता में आया, वो जो पब्लिक जो बस में फंसा हुआ है उनका हक के लिए ही आया है, पूरा अंडमान के लिए। आज पूरा अंडमान में ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, चक्का जाम, धरना प्रदर्शन, ये सब चल रहा है। तो ये कहे नाकामी जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लोग का है। अभी जैसे आपने बोला, विकास जी असिस्टेंट कमिश्नर रंगत, उन्होंने 15 मिनट का अंदर आके जो है इसका चीज़ों का निपटारा किया, समाधान किया। तो हमारा ये पहले भी हमने बोला कि ये पद का बात नहीं है। असिस्टेंट कमिश्नर का वो पोस्ट में अगर यहाँ का कोई ऑफिसर वहाँ जाके बैठता तो मानसिकता का ऊपर है, इंसान कौन बैठा है, उनका मानसिकता का ऊपर ये निर्भर है, उनका जिम्मेदार स्वभाव क्या है। ये विकास जी का जिम्मेदार वाला स्वभाव था, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ पे डीसी मैडम सुनने को मिल रहा है कि नहीं आएगी, कारण क्या मालूम नहीं, क्या ये स्टेशन में नहीं है। जब 17 को उनको लेटर मिल चुका था तो इसका समाधान के लिए क्या तैयारी उनको करके रख के गई। अगर उनको यहाँ पे समाधान करने के लिए या फिर जनता को हैंडल करने में डिस्ट्रिक्ट में वो फेलियर है, तो इनको ये चेयर में नहीं बैठना चाहिए, उनको तुरंत अपना दूसरा जगह जो कंफर्ट जोन है वहाँ पे जाना चाहिए। यही मेरा हमारा। नमस्कार भैया, देखिए हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रह रहे हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ का माई बाप यहाँ के एलजी महोदय है। एलजी महोदय जो पहले भूपेंद्र सिंह जी थे 2012 में, तब एक 20 जनवरी 2012 को एक गैजेट नोटिफिकेशन निकला था जिसमें साफ साफ लिखा था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को पंचायत के माध्यम से काम देना है। उसमें साफ साफ लिखा है 20 जनवरी 2012 का गैजेट नोटिफिकेशन में। वो चीज़ अभी तक फॉलो होकर आ रहा था। उसके अलावा उसके बाद में कुछ किसी तरह का अमेंडमेंट नहीं हुआ है। मगर आज के दिन में दिखता है कि पूर्व जो सेक्रेटरी सर थे पहले वाला, वो अगस्त महीना में एक 7 दिन का एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारा पंचायत का काम का जायजा लिया, जिसमें हर पंचायत ने अपना तरफ से कोई काम को टेंडर कराया, कोई काम को कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिया। टोटल हमारा अंडमान निकोबार 70 पंचायत है। हर काम का ऐसा जायजा लिया गया। जैसा मेरे पंचायत का आप ले लीजिए, मेरा पंचायत में 100 में से 90% काम टेंडर वर्क में गया है, सिर्फ 10% काम कोऑपरेटिव सोसाइटी को हमने दिया है। ऐसा जायजा लिया। बट आज के दिन में एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेटिव सोसाइटी से क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। एक तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में डोमेस्टिक लॉ है ही नहीं, बाहर का बच्चे लोग आके नौकरी लेके चल जाता है। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से हम यहाँ के बच्चे लोग को रोजगार देते थे काम करने के लिए, जो 6 लाख का अंदर काम पंचायत के माध्यम से हम देते थे। बट ये भी चीज़ प्रशासन को मंजूरी नहीं है। आज मेरा सवाल प्रशासन से ये है, आज आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी नज़र आ रहा है। 3 साल से हमने जो काम किया, 3 साल से हमने जो काम टेंडर किया, आज भी मेरा पंचायत में 5 काम ऐसा होगा आज भी कंप्लीट नहीं हुआ, जिसका वजह से मैं यूसी भेज नहीं रहा हूँ। 3 साल से मुझे कुछ किसी भी तरह का फंड नहीं मिला। आप टेंडर के ऊपर में कार्रवाई क्यों नहीं करता? टेंडर के ऊपर में क्यों इंक्वायरी नहीं करता? टेंडर काम 30 लाख का काम है, उसको 25 लाख में आप टेंडर करते हो, उसके बाद में जो 5 लाख बच जाता है उसका एक्स्ट्रा आइटम डाल देता। ठीक है, ऐसा ईओटी के ऊपर ईओटी कितना बन जाता है उसका पर इंक्वायरी नहीं करता। मतलब आपका कहना है कि टेंडर के ऊपर में भी जो है कि मनी का जो है कि मिसयूज होता है, मतलब होता है, उसका पर इंक्वायरी करना इन लोगों को ये नहीं है। इन लोगों ऊपर में क्या है, अंडमान का बेरोजगार बच्चा लोग को और कितना बेरोजगार करेगा और कितना परेशानी करेगा। यहाँ का मतलब क्या IAS ऑफिसर, LG CS, इस लोग का क्या राजा महाराजा हिटलर का शासन कर रहा है लोग।
अंग्रेज का हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है आज के दिन में कि अंग्रेज का शासनकाल थोड़ा ठीक था लगता। आज इतना दबदबा बना लिया जो IAS ऑफिसर लोग। आज देखिए जो हमारा पैसा आ रहा है, जो अंडमान का यूटी फंड का जो पैसा आ रहा है, इससे उस लोग अपना मतलब महल के ऊपर महल बना रहा है। सारा सबका ऑफिस आगे देखिए पड़ाक के नीचे कोई लकड़ी नहीं रहेगा, सारा फंड वहाँ भी लगा रहा है उन लोग। हमारा नेक्स्ट सवाल ये है कि अभी क्या स्टेटस क्या चल रहा है? वर्क ऑर्डर तो बंद हो चुका है, लेकिन क्या है कि अगर मान लीजिए आपको पंचायत का अगर 1 लाख का काम कराना है तो वो अगर टेंडर में डालते हैं तो बहुत टाइम कंज्यूम करता है, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ है। तो अगर 1 लाख का काम कराना है तो बहुत वक्त बीत जाता है। तो अगर आपको 1 लाख का काम कराना है या चल 50,000 60,000 1 लाख का जो कम मिनिमम अमाउंट का, वो कैसे करा रहे हैं अभी फिलहाल? फिलहाल तो हम लोग रोक के रखे हैं। देखिए ये हमारा जो टेंडर काम में जाता है ना, इंजीनियर लोग तो इतना मतलब क्या बोलेगा, या PhD करके रखा है। एक काम का एस्टीमेट बनाने के लिए 1 साल लगा देता है उन लोग। मेरा वहाँ में मुरीचर में एक पार्किंग प्लेस बना रहा था जिसका NOC दिया 200 स्क्वायर मीटर का, वो लोग 1400 स्क्वायर मीटर का एस्टीमेट बना दिया। उतना मतलब केयरलेस इंजीनियर लोग है। अभी हम लोग 1 लाख का काम भेजेगा ना, वो 3 साल में भी खत्म नहीं होगा। ये हमारा जो 2 साल आज हम काम भेजे, मेरे 2 साल में, और मेरा जो पेड़ है ना, मेरे पेड़ आते खत्म होने का पहले वो काम एस्टीमेट बन के नहीं आएगा। ये कंडीशन है आज के दिन में। इसलिए हम लोग पूरा विरोध है इसका चीज़ में कि छोटा मोटा काम कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से हम बेरोजगार बच्चों को दे रहे थे। आज हमारा पूरा हम लोग मिडिल नॉर्थ एक जंग छेड़ा है। आज के दिन में साउथ अंडमान में भी इस बात का चर्चा चल रहा है, उन लोग भी धरना करेंगे। अभी भी कुछ देर पहले विष्णु पदराय जी का अभी कॉल आया था, उन्होंने बात भी किया इन्होंने कि आने वाला 9 तारीख को MP साहब के नेतृत्व में LG साहब का जो ऑफिस है राजनिवास है उसको घेराव भी होगा। धन्यवाद जी। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई-पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नू एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में।